पता नहीं क्या बोलूं सबको। आई एम सॉरी। मेरे को देर होगी, लेकिन वो मैं बताता हूँ क्यों देर हुई। बाबा उठ ही नहीं रहे। मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, उनके कान में कुकड़ू 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 इतनी देर से कर रहा हूँ, तभी नहीं किया। उनको मैं थप्पड़ भी मारा, फिर भी नहीं उठे। पानी भी डाला और एंड में तो मैंने जूता भी सुंघा दिया उनको, वो फिर भी नहीं उठ रहे। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। आज आपको पता है हमारे बाबा हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन जब एक बार समझ गया पी लेते हैं ना, तो बस जैसे कि एक पैक पी लिया, मैं दिखाता हूँ। अगर बाबा होते ना एक पैक पीने के बाद तो ऐसे खड़े रहते। ए बकलोल छोड़ो। 2 पैक पीने के बाद। अरे क्या कर रही हो? अब 3 पैक पीने के बाद। अभी 3 पैक पीने के बाद तो ऐसे ही होते हैं ना वो। क्या कर रहे हैं आप? हाँ ना, मैं एक्टिंग करके दिखा रहा था कि उनको कमी ना महसूस हो बाबा की यहाँ पे। अब ससुर जी अगर पीते नहीं है ना तो बहुत ठंडे होते हैं, लेकिन जब पी लेते हैं तब ऐसे ही होते हैं एकदम मजे में सबके साथ। क्यों? अब समझ गए ना आप लोग? डबल रोलिया जी, आज तो ससुर जी उठेंगे नहीं, एकदम गॉन केस है। तो आप कल उन्हें खिला दीजिएगा, मैं उन्हें बोल दूंगा। ओके ठीक है। अच्छा, वो तुम्हारी बिन परों वाली परी का है? नहीं नहीं, आई है ना, लेकिन उसके साथ गेस्ट है ना, उन्हें अटेंड करने में बिजी है। गेस्ट नहीं, एक और गेस्ट? मतलब आपने एक और दामाद को बुलाया? नहीं नहीं। शेखर? शेखर आया हुआ है? अरे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुमने बताया नहीं। किधर है शेखर? नरेन प्लीज नॉट नाउ, आधीच खूप उशीर झालाय, आपल्याला निघायला हवं. प्लीज एक्सक्यूज अस, वी नीड टू लीव नाउ. अरे पर क्यों? अच्छा ओके, शेखर से मिलना कैंसिल। ओके, हम घर चलते हैं। बाय बाय बोल दे सबको। ओके बाय बाय। चलें? चलो चलो। अच्छा, तुम कभी मुंबई गई हो? मुंबई? I'll take you. Something different about that city. So much of energy, so much of buzz. और सबसे अच्छी बात पता है क्या? क्या? वहाँ की बिन मौसम की बारिश, मजा आ जाता है। वहाँ के लोग बोलते हैं कि बिन मौसम की बारिश अपने साथ बहुत सारी अच्छी यादें और शगुन लेके आती है। मतलब? I mean, it's an indication कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो जब मुंबई जाएंगे ना, I hope कि बिन मौसम की बारिश हो और हम साथ में भीगेंगे। ठीक होगी मेरे साथ? शायद। है ना? को बारिश हो रही है बाहर, बिन मौसम की बारिश। चलो भीगते हैं, मजा आएगा। मजा आएगा और सर्दी हो जाएगी। कोई भीगना नहीं है सर, बहुत रात हो गई, चलिए हम सोते हैं। ना कुछ नहीं होगा, मैंने कहा था ना तुम्हें याद नहीं, लंदन में बोला था कि बिन मौसम की जब भी बारिश होगी हम साथ में भीगेंगे। बहुत मजा आता है, खुशियां आती हैं, बहुत बहुत एंजॉय करेंगे। चलो चलो ना आना प्लीज। आहाना चली गई, लेकिन अपनी इतनी सारी यादें पीछे छोड़ गई। पता नहीं अंकिता कभी आहाना की जगह ले भी पाएगी या नहीं। आना, चलो ना साथ में प्लीज, चलो भीगते हैं। सर प्लीज, मुझे नहीं भीगना है, मुझे बहुत सर्दी हो जाती है और आपको भी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कोई आपको सर्दी नहीं होगी, प्लीज चलो प्लीज, मजा आएगा। डांस नरेन करेंगे। सर प्लीज, मुझे रेन में नहीं डांस करेंगे, रेन नरेन डांस। सर, हम रेन डांस नहीं करना चाहती मैं, हम घर अंदर ही डांस कर लेते हैं। यहीं पे? हाँ। बहुत बोरिंग होगा। नरेन सर प्लीज, मैं बारिश में नहीं जा सकती, मुझे बहुत सर्दी हो जाती है। अच्छा ठीक है, तो इधर ही डांस करते हैं। ये सब पढ़ाई छोड़। नरेन सर प्लीज, मैं मजाक। आ जाओ डांस करते हैं। रेडी?
अमन, मैं मुंबई आ गई, बेमौसम की बरसात भी देख ली, लेकिन ये अपने साथ ना ही अच्छी यादें लेकर आई, ना ही अच्छा शगुन। लगता है आज तूफान आने वाला है। आजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आज नहीं तो कल वो जरूर बदल जाएगी। बदल ही तो गई है, बदल ही तो गई है वो पिया। एक वक्त था जब परी इतनी खुश रहा करती थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती, खुशियां बांटने वाली उन लड़कियों में से थी वो। उसको जीता देख लोग खुद भी जीना चाहते थे। वो हमेशा इतनी खुश रहती थी। 2-2.5 साल पहले तू उसे देखती ना तो पता नहीं क्या हो गया है अब कि खुद ही जीना भूल गई। मैं कुछ करना भी चाहूं तो कैसे? इलाज करने के लिए बीमारी का भी तो पता होना चाहिए, और मुझे कुछ नहीं पता। इस लड़की को क्या हुआ है, वो क्यों ऐसी, वो क्या सोच रही है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके साथ क्या तकलीफ से वो गुजर रही है, मैं कुछ नहीं जानती पिया। आजी, मैं सब जानती हूँ। एक्चुअली मैंने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। और मुझे आपको ये सब बहुत पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन फिर परी ने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया था और मुझे सब कुछ बताया था। मैं उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहती थी। आज ही मुझसे भी अब परी की हालत नहीं देखी जाती है। आप ही इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हो। क्या कहा उसने? आज ही परी के लाइफ में एक लड़का था, वो उसे लंदन में मिली थी, अमन माथुर। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर उस लड़के ने क्या किया उस लड़के ने? कुछ गलत है? आज ही उस लड़के ने उसे छोड़ दिया। He dumped her, छोड़ के चला गया। तब से परी का प्यार पे, रिश्तों पे, सबसे विश्वास उठ गया उसका। वो लड़का कहाँ है? वो पता नहीं आजी, उसने परी को अपना झूठा नाम बताया था। झूठा नाम, झूठा आदमी। लाख कोशिश की उसे ढूंढने की, पर कहीं नहीं मिला वो। मेरे बच्चे के साथ इतना कुछ हो गया, वो चुप रही। परी, आजी प्लीज परी को कुछ मत बताना। अगर उसे पता चल गया कि मैंने आपको सब बताया तो वो मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। तुम दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मुझे उससे बात करनी होगी। और जहां तक मैं समझती हूँ, प्यार की बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है प्यार। या तो देखना, मैं परी के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगी और उसकी शादी। आजी, मुझे नहीं लगता वो शादी के लिए मानेगी। मानना होगा। क्यों नहीं मानेगी शादी के लिए? क्यों नहीं मानेगी पिया? एक ऐसे लड़के के इंतजार में अकेली रहेगी जिसका कोई पता नहीं है, वो आएगा नहीं आएगा, कहां है, कैसा दिखता है, हम लोगों को किसी को कुछ नहीं पता। कब तक अपनी पोती को इस तरह अकेले छोड़ दूं उस लड़के के इंतजार में? और क्यों, किस लिए? मैं अपनी पोती को पागल होते हुए नहीं देखना चाहती। उसे शादी करनी होगी। मैं जानती हूँ कोई तो होगा जो परी को बहुत प्यार देगा, उसे एहसास कराएगा कि वो उसके लिए कितनी खास है, और मैं उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढ के लाऊंगी। जहां तक मुझे पता है, अब परी को अपना अतीत भूलना होगा और उसे जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आजी। और अगर इस प्रॉब्लम की यही सल्यूशन है तो हम दोनों मिलकर उसके लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। अपनी परी वापस चाहती हूँ, अपनी बच्ची को वापस चाहती हूँ पिया।
बरसात बंद कर। कहाँ चला सुबह तंबूरा अपना? और है हम सारी रात सोकर उठा, उसके बाद भी दारू नहीं उतरी तोरी। रात की दारू उतरी नहीं था और उसका सपने भी वही सारे लोग दिखाई देते हैं। आइला, ये हमारा सपना में हमरे को 70 mm की फिल्म दिखाई दे रही है। एक एक करके पूरा परिवार शामिल हो गया। पापा पापा सब डांस कर रहे बाहर, मुझे भी डांस करने जाना है। आप ले चलिए ना मुझे। पापा ले चलिए ना मुझे प्लीज। ये तो आनंद निवास चौल है, आई बाबा का चौल। मतलब हम यहाँ कैसे आ गए? अरे पापा ले चलिए ना मुझे। नहीं जाकर बाबा बाबा क्या कर रहे हैं आप? प्रणव इधर आ। वैसे ही बच्चे कल रात से आपको देखकर इतने सहमे हुए हैं, आपको कोई होश नहीं है ना? पर चलने फिरने की भी हालत नहीं थी आपकी। वो तो शशांक ने जैसे तैसे आपको ढूंढा और घर लेकर आए, वरना आपकी तो क्या हालत होती। अरे कहाँ लाया हमरे को यहाँ? हमने कहा था हमरे को यहाँ का कोई शौक नहीं है। काहे तेरे पति ने बेवकूफ बुद्धि लगाई अपनी। पापा प्रणव चल जा, तू बाहर जाकर खेल और अच्छे से खेलना। हाँ बाबा आप बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? कि आपको यहाँ पर नहीं आना था और हम आपको जबरदस्ती यहाँ क्यों लेकर आए? बाबा तो एक बात आप भी सुन लीजिए, हमें कोई शौक नहीं है कि हम जबरदस्ती आपको यहाँ लेकर आए। पर बाबा आपको होश भी है कि आप 2 दिन से कहाँ हैं? आप घर नहीं आए हैं अपने, किसी को नहीं पता कि आप कहाँ हैं। हमने पूछ पूछ के हम थक गए। बाबा मैं आपको 2 दिन से फोन कर रही हूँ, आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे पता नहीं है कि आप कहाँ पर हो, किसी को नहीं पता। शशांक सर आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान है। पर आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम सब तो आपके कुछ लगते नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं है ना आपकी हमारे प्रति। पर बाबा हम आपको अभी भी पिता मानते हैं, इसीलिए चिंता होती है कि आप कहाँ हैं, आपको कुछ हो तो नहीं गया है। तो ऐसी कौन सी आपस आई थी हमारे बगैर? कोई आफत नहीं आई थी बाबा, बस हम चाहते थे कि कम से कम अब तो खुशी के मौके पर अब आप हमारे साथ हो। पर ऐसा अब भी नहीं हो पाया। और वैसे अर्चना जी ने कल ताई और उनके पूरे घर वालों को अपने घर खाने पर बुलाया था, और क्योंकि आप हमारे पिता हैं तो वो चाहती थी आप भी हो। पर आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप तो आज तक हमारी किसी खुशी में शामिल नहीं हुए ना। और अर्चना जी, आपको तो याद भी नहीं होगा ना बाबा कि अर्चना जी कौन है, क्योंकि आपकी बहुत पुरानी आदत है एहसान लेकर लोगों को भूल जाने की। अर्चना जी वही औरत है जिन्होंने आपकी बेटी को अपनाया था। जो काम आपको करने चाहिए थे उन्होंने किए। ताई की शादी करवाई, उसका कन्यादान करवाया। पर आपको क्या फर्क पड़ता है? कल हम सब वहां थे पर आप नहीं थे। बस कल वो चाहती थी कि आप कम से कम अब तो हमारे साथ हो, पर आप तो कल भी अपने दारू के नशे में थे। और नरेन जीजू वहां सबके बीच में से आपके पास आए थे ताकि आपको वहां ले जा सके। पर आपको बिल्कुल होश नहीं था बाबा। बाबा मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कम से कम इस चौल में तो हमारा नाम खराब मत कीजिए। हम नहीं चाहते कि हमें यहाँ सब शराबी के बच्चे कहकर पुकारे। अरे हाँ है शराबी हम, और जिंदगी में शराबी रहेंगे, समझ गई तू? अब भाषण देना बंद कर, जा न्यू पानी लेके आ मेरे लिए, सर दर्द हो रहा है मेरा। जा जा। अंकिता हम आज मिल रहे हैं ना? हाँ मेरी ऑफिस में एक मीटिंग है, उसके बाद हम मिलेंगे। हाँ उसी कैफे में। ओके सी यू।
मेरी ब्लू फाइल कहाँ है? सुंदरी, मेरी ब्लू फाइल कहाँ है? ये देख। थैंक गॉड मिल गई। जरूर उस सुंदरी ने कहीं रखी होगी। मिल गई ना तुझे, अब क्यों इतनी चिड़चिड़ करी? चल अब ये सब छोड़ और पहले अपना नाश्ता कर ले। मैंने तेरे लिए आलू के पराठे बनाए। आज ही मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। परी, लेकिन मैंने तेरे लिए नाश्ता बनाया, ऐसे कैसे वक्त नहीं है तेरे पास? ये सब मैं कर दूंगी, तो नाश्ता कर ले पहले। चल मेरी मीटिंग है और मैं लेट हो गई तो पूरा शेड्यूल बर्बाद हो जाएगा। परी, मैंने तेरे लिए नाश्ता आज बनाया तो प्लीज। पता नहीं प्रोजेक्ट वैसे भी कब खत्म होगा, फिर मैं कनाडा वापस जाऊँ। परी मेरी बात तो सुन। परी भाई, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आता, इस लड़की का क्या करूं? ये कनाडा जाने की बात करिए, मैं क्या? वो नहीं जाएगी, हमें उसको यहाँ रुकाने के लिए कुछ न कुछ वजह बनानी होगी। अभी देख अर्चू, तू, मानव, मैं, तेरी आई, हम कनाडा छोड़ के यहाँ इंडिया में आए। क्यों? क्योंकि हमें इंडिया से, इस चाली से दिल का रिश्ता है। हम इस मिट्टी से जुड़े और परी को हमें इस मिट्टी से जुड़ाना होगा। और ये कब होगा? जब इसकी जिंदगी में कोई आएगा। मतलब ये कि हमें परी को किसी से मिलाना होगा जिसे परी प्यार करेगी। और ऐसा लड़का मैंने ढूंढ भी निकाला है। भाई आपने देख भी लिया है? मतलब कौन है? क्या? शेखर। कल रात को देखा नहीं तूने? शेखर? वो उससे कैसे बात कर रही थी, कितनी खुश थी, है ना? बड़ा वकील है वो। उसकी और परी की जोड़ी खूब जमेगी। भाई लेकिन परी शादी के लिए तैयार नहीं होगी। उसको बिजनेस के अलावा सोचता ही क्या है? वो सिर्फ काम ही करती रहती है हमेशा। जिंदगी में सिर्फ बिजनेस ही मायने नहीं रखता, और जिंदगी का एक हिस्सा है। एक लड़की के लिए उसकी शादी, उसका पति, उसके बच्चे, यही मायने रखता है। और जब इसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो वो इधर से जाने का सोचेगी भी नहीं। हाँ, मुझे पता है ये सारी चीजें भी उतनी मायने रखती, लेकिन पर ये सब कुछ नहीं समझ पाएगी। वो समझ नहीं, इसका मतलब वो छोटी है ना, लेकिन हम तो बड़े हैं, हम उसको समझाएंगे, है ना? तू देख रही है ना, परी दिन ब दिन अकेली होती जा रही है। उसके दिल में कड़वाहट बढ़ते जा रही है। और ये सब रोकना है ना, तो हमें उसको किसी से मिलाना होगा। यही उसी के ऊपर एक हल है। मैं नहीं चाहती कि हम किसी भी जल्दबाजी में आकर ये फैसला करें। और अरे जल्दबाजी मतलब कल जाके हम शादी नहीं करने वाले। सिर्फ परी को समझाना होगा। मैं कह रही हूँ, तू आज से शेखर के बारे में सोचना शुरू कर। लेकिन सुन, ये सब परी को बताने की जरूरत नहीं है, समझी? चल गरम पराठा ला। वेरी गुड। अच्छा है ना, तुम काव काव करके इरिटेट नहीं करते। गुड बॉय। तो खाओ, तभी तुम्हारे लिए रोटी लाऊं, भी घी लगा के मैं। नवीन सर, आप किससे बात कर रहे हैं? ये मेरे फ्रेंड से। कौन फ्रेंड? अरे ये रहा ना, ब्लैक क्रो। अभी मेरा दोस्त बन गया। हाँ ना? नहीं मत उड़ाओ, मेरा दोस्त बन गया। वो नहीं करता काव काव, बिल्कुल इरिटेट नहीं करता। ये तुम कह रही थी ना जो आने वाला है, इसलिए काव काव कर रहा था। शायद वो आ गया इसीलिए। ओके नवीन सर। अरे ये लो, यहाँ से खाना। तुम इतनी जल्दी रेडी भी हो गई? वाह क्या बात है। क्यों? सर क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर कहाँ जा रही? परी के साथ मीटिंग है। फिर से परी? ये कौन है परी? असली की परी है? मिस्टर इंडिया, आई मीन मिस इंडिया है, जो सिर्फ लाल चश्मों में दिखाई देती है और तुम्हें दिखाई देती है। और क्या, उससे मिलने भी गया था उसके घर, सब घर वालों को मिल लिया, सिर्फ परी को ही नहीं मिला। और सिर्फ परी 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 सुन रहा हूँ मैं। नवीन साहब, हो सकता है कि आपका अभी तक मुहूर्त नहीं लगा उससे मिलने। मतलब हो सकता है, क्योंकि आप जब वो मेरे साथ थी तब आप वहाँ नहीं थे, जब आप मेरे साथ थे तब वो वहाँ नहीं थी। मैं एक काम करूंगी, मैं उसे घर ले आऊंगी अपने साथ और फिर आपको मिला दूंगी। ठीक है? अच्छा ठीक है।